हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NSCERT पाठशाला। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 को। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे तो हमको ये पता है कि जो अंडर रूट में अभाज्य संख्याएँ होती हैं वो एक अपरिमेय संख्याएँ होती हैं, क्योंकि हम इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन हमें इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। इसको सबसे पहले हम मान लेंगे। इसका जो हल होगा, माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब हम इसको परिमेय मानेंगे तो इसको हम लिखेंगे √5 बराबर p/q, जहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q यहाँ पर 0 के बराबर नहीं होगा। और यहाँ पर p और q एक क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। और इसका जो HCF होगा p और q का, वो बराबर होगा 1 के बराबर। इतना आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम तिरछा गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √5q बराबर p। तो इसको आगे पीछे करके लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे p बराबर √5q। अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो करेंगे इसको हम, ये हो जाएगा p²। यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर और यहाँ पर q का स्क्वायर। और ये अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो यहाँ पर बचेगा 5q² बराबर p²। अब यहाँ पर जो है, हम यहाँ पर 5 को इधर लाएंगे। यहाँ पर गुणे में है, यहाँ पर बटे में हो जाएगा। तो p²/5 बराबर q²। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये पता लग रहा है कि जो ये p² है ये 5 से क्या है, विभाज्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि p² 5 से विभाज्य है, इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगा। इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है p² विभाज्य है 5 से, क्योंकि 5 से भाग दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिख दिए इसको प्रॉपर, p² 5 से विभाज्य है। और इसलिए क्या है, ये जो साइन होता है इसको बोलते हैं चूँकि। p² 5 से विभाज्य है और ये इसका मतलब होता है इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर हम एक और भी चर पद मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम मानेंगे p बराबर 2r मान लेते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये हो जाएगा p² बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर 5 था तो यहाँ पर 5 मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर 5 मानेंगे तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा r²। तो अब जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे p² का मान, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे p का मान। p का मान क्या था, 5q²। तो यहाँ पर लिखेंगे 5q² बराबर 25r²। यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 25 है, तो 5 से 25 कटेगा कितनी बार में, 5 बार में। तो हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए,
P बराबर हम 5R माने हैं, दोनों तरफ क्या है गुणा वर्ग कर दिए हैं, तो ये हो जाएगा P² बराबर 25R²। P² का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा जो P² का मान था, यहाँ पर ध्यान दीजिए, P² बराबर 5Q² है, तो इसका जो मान है हम यहाँ पर रखेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 5Q² बराबर 25R²। 5 से 25 कटेगा 5 बार में, तो बचेगा यहाँ पर Q² बराबर 5R²। अब क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे में है 5, इधर ले आएंगे तो हो जाएगा ये Q² बटे 5, यहाँ हो जाएगा Q² बटे 5 बराबर R²। यहाँ से पता चल रहा है कि Q² भी 5 से विभाज्य है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि Q² भी 5 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 5 से विभाज्य होगा। इससे ये कन्फर्म हो रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे अतः जो इसका HCF है P और Q का, ये 1 के बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है 1 के। हम यही माने थे कि इसका जो HCF होगा 1 के बराबर होगा, लेकिन ये क्या हुआ, 1 के बराबर नहीं है, ये बराबर है 5 के। तो क्या है, हमारी अवधारणा जो थी, जो हमने माना था, वो गलत हो गया। इसको लिखेंगे प्रॉपर, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। इसलिए क्या होगा, ये √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से आप अगर दिया हो √5 तो दिया ही है, √2, √3, √7, इस तरह से आप सिद्ध कर सकते हैं। तो यही लैंग्वेज रहेगा जो हमने इसका लैंग्वेज लिखा है, ऐसे ही आपको बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना है, तभी आपको प्रॉपर नंबर मिल पाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको भी सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर हमको भी ये मानना पड़ेगा, यहाँ पर तो हल करते हैं इसको। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर हमें उल्टा मानना पड़ता है, इसको हम उल्टा मानें क्योंकि हमें परिमेय सिद्ध करना है, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय है। तो परिमेय सिद्ध नहीं होगा तो ये अपरिमेय बन जाएगा। ठीक है, हम सिद्ध करने की कोशिश फुल कर रहे हैं कि ये परिमेय संख्या हो, लेकिन ये क्या होगा, ये परिमेय सिद्ध नहीं कर पाएंगे, तो ये बाद में लिख देंगे कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर ध्यान देंगे तो इसको हम लिखेंगे 3 + 2 √5 ये बराबर होगा P/Q के, क्योंकि हम जो भी परिमेय संख्या होती है उसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं। तो इसको भी इसी के बराबर लिखेंगे, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा Q ≠ = 0, और यहाँ पर जो P होगा और Q होगा ये पूर्णांक होगा, ये हमेशा ध्यान दीजिए। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका जो HCF निकल कर आएगा P और Q का, ये बराबर होना चाहिए 1 के बराबर, तभी ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, अन्यथा ये अपरिमेय संख्या होगा। अगर ये 1 के बराबर नहीं आएगा तो ये अपरिमेय हो जाएगा, और 1 के बराबर आएगा तो परिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको हम तिरछा गुणा करेंगे। तो यहाँ पर पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये प्लस में है तो इसको इधर ले आएंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो अंडर रूट में संख्याएँ हैं उनको छोड़ करके सब एक और ले आना है। तो इसको यहाँ पर करेंगे 2 √5 बराबर P/Q, यहाँ पर प्लस में 3 है, यहाँ पर माइनस में 3 हो जाएगा। यहाँ पर अभी कितना बचा है, 2 बचा है, तो हम क्या करेंगे, 2 को भी इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा √5 बराबर P/Q -3 बटे में
2, ये बटे में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर गुणे में है। बराबर के इधर जब आएगा तो गुणा वाला भाग में हो जाता है, भाग वाला गुणा में हो जाता है। तो यहाँ पर हमें पता है, यहाँ पर लिखेंगे कि इसके पहले हमने ये सिद्ध किया था कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए चूँकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए यह p/q - 3/2 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे √5 बराबर नहीं है p/q - 3/2 के बराबर नहीं है। अतः 3 + 2 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यही प्रूफ हो गया, यही सिद्ध हो गया, क्योंकि ये हमारा जो है विरोधाभास साबित हो रहा है ना। विरोधाभास मतलब इसका उल्टा सिद्ध हो गया। ये क्या है, अपरिमेय संख्या हो गया। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर कोई भी अपरिमेय संख्या है उसके साथ हम किसी भी संख्या को जोड़ देते हैं, घटा लेते हैं, या फिर गुणा कर देते हैं, या फिर भाग कर देते हैं, तो संख्या अपरिमेय संख्या बन जाती है। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर है अपरिमेय संख्या। इसमें हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं कोई भी संख्या को, कोई भी संख्या, ये बन जाएगा अपरिमेय, अपरिमेय संख्या बन जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अपरिमेय संख्या, इसमें हम घटा लेते हैं कोई भी संख्या, तो क्या बन जाएगा, ये अपरिमेय संख्या। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम जोड़ने की बात करें तो यहाँ पर √2 + 2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पर घटाने की बात करें तो √3 - 5 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या हो गया। और एक चीज़ और, यहाँ पर अपरिमेय संख्या, इसमें गुणा कर देंगे कोई भी संख्या तो क्या बन जाएगा, ये अपरिमेय संख्या। जैसे √2 इसमें गुणा कर देंगे 3 तो कितना हो जाएगा, 3 √2, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम भाग कर देंगे तो देखिए कितना होता है, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर जैसे कि अपरिमेय संख्या, इसमें भाग कर रहे हैं संख्या से, क्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या। यहाँ पर अपरिमेय संख्या जैसे कि √5 है और इसमें हम भाग कर रहे हैं 2 से, क्या हो जाएगा, ये एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ये संख्याएं अपरिमेय हैं, इनको हमें सिद्ध करना है। तो इसको हम उल्टा पहले सिद्ध करेंगे, उसके बाद क्या होगा, विरोधाभास प्रकट होगा जो कि अपरिमेय संख्या बन जाएगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको फर्स्ट वाले को, कितना है, 1/√2 इसको मानेंगे, माना यह एक परिमेय संख्या है। तो इसको हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा, यहाँ पर इसको लिखेंगे 1/√2 बराबर p/q। यहाँ पर q ≠ 0, p और q पूर्णांक है। यहाँ पर जो इसका HCF होगा p और q का, ये बराबर होना चाहिए 1 के, तभी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये बटे में है तो हम इसको
क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो मतलब व्युत्क्रम करने पर या व्युत्क्रम लेने पर इसको हम लिख सकते हैं √2 बटे 1 बराबर Q बटे P। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, हम ये जानते हैं कि √2 या √3 या √5 √7 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो चूँकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह Q/P के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत साबित होती है। यहाँ पर लिखेंगे √2 बटे 1 बराबर नहीं है Q/P के। तो अतः यहाँ लिखेंगे अतः 1 बटे √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा से देखिए, और उसके बाद फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसका जो दूसरा नंबर है, कह रहा है 7√5। तो इसको भी हम क्या करेंगे, उल्टा मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना यह एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर इसको भी लिखेंगे 7√5 बराबर है P/Q, और जो यहाँ पर Q है बराबर नहीं है 0 के, और P और Q एक पूर्णांक है, और यहाँ पर जो HCF होगा P और Q का ये बराबर होगा 1 के। तो ये ध्यान दीजिएगा, इतना लिखना ज़रूरी है, तभी क्लियर हो पाएगा, तभी एग्जामिनर समझ पाएगा कि आपने प्रॉपर लिखा हुआ है और पूरा नंबर मिलेगा आपको। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 क्या है, 7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 7 को इधर ले आएंगे और √5 को ऐसे ही रहने देंगे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा √5 बराबर P/7Q। यहाँ पर गुणे में, यहाँ पर आके भाग्य में हो जाएगा, यहाँ पर भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हमें पता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह P/7Q के बराबर नहीं होगा। अतः हमारी अवधारणा गलत साबित होती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे √5 बराबर नहीं है P/7Q। अतः 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यही इसका आंसर होगा, यही प्रॉपर लिखना है। इसके बाद अगला आता है हमारा, इसका थर्ड नंबर 6 + √2, इसको भी सिद्ध करना है। यहाँ पर लिखेंगे
माना 6 प्लस √2 एक परमेय संख्या है और यहाँ पर लिखेंगे फिर 6 प्लस √2 बराबर p/q, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 और p कामा q पूर्णांक है। इसके बाद इसका जो HCF होगा p कामा q का, ये बराबर होगा 1 के। इसके बाद हम क्या करेंगे, √2 को छोड़ करके बाकी सब इधर ले आएंगे। यहाँ पर हो जाएगा √2 बराबर p/q, ये प्लस में है इधर माइनस में आ जाएगा -6। यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह p/q -6 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर इसको लिखेंगे √2 बराबर नहीं है p/q -6 के। इसके बाद लिखेंगे, अतः हमारी अवधारणा गलत साबित होती है। गलत साबित होती है। तो अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा पूरा प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट होता है। तो इसमें इतने ही क्वेश्चन थे और सभी क्वेश्चन क्या हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और इसको नोट्स में लिखिएगा। ये क्वेश्चन जो हैं बार बार एग्ज़ामों में आते रहते हैं। ये वाला तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये कई बार आ चुका है। इसके पहले जो है हमने देखा था, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर देखें, ये जो √5 है या √2 आता है, ये सब कई बार आ चुके हैं। तो प्लीज़ आप सब लोग जो है इसको एक नोट्स बनाकर लिख लीजिएगा, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा एक छोटा सा चैनल है, इसको ग्रो करने के लिए आप लोग जो है हमारी मदद करें। तो चलिए वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। इसके बाद हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।